अगर आप एक ही तरह की मशरूम की सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए हैं, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मशरूम की एकदम लाजवाब, एकदम नई रेसिपी जो होटल के जैसा टेस्टी होगी और इसको बनाने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि आपको बाकी सब्ज़ी में बनाने में लगता है। और इसका एक स्पेशल मसाला भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे इस सब्ज़ी का टेस्ट दुगना हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनु और अनु की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कढ़ाई मशरूम की सब्जी। बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार अगर आपने इसको इस तरह से बना लिया जैसे मैं बनाती हूँ तो आप इसे बार बार बनाएंगे और ये सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो जरा सा भी अच्छा लग जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सबको जरूर करिए। चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने एकदम ताज़े मशरूम लिए हैं जो कि 500 ग्राम है। इसको अच्छे से हमने 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है और अब इसके हमें जिसकी डंठल है उसको थोड़ा सा काट कर हटा देंगे और बहुत ज़्यादा नहीं काटना है, पर थोड़ा ही काटेंगे। तो इस तरह से सारे डंठल को हम काट के अलग कर देंगे। तो जो मशरूम बड़े बड़े हैं उनके हम 4 टुकड़े करेंगे और जो छोटे हैं उनके हम सिर्फ 2 टुकड़े करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ना लगें। और आप देखिए हमारा मशरूम कितना साफ़ सुथरा है, एक भी दाग धब्बे नहीं है और बिल्कुल काला नहीं है कहीं से। तो मशरूम खरीदते वक्त आप कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बहुत बड़ा साइज़ में आप इसे ना लीजिएगा, थोड़ा मीडियम साइज़ का ही लीजिएगा। तो उसमें जो बीच में काला काला अंदर होता है वो आपको दिखेगा नहीं और बहुत ही इसी तरह का साफ साफ दिखेगा। तो अभी तक आपने कभी भी कढ़ाई मशरूम की सब्ज़ी नहीं खाई होगी, आपने कढ़ाई पनीर की सब्ज़ी खाई होगी, पर कढ़ाई मशरूम की सब्ज़ी नहीं खाई होगी। तो आप इस तरह से एक बार जो बना के देखिए, पूरे परिवार को बहुत ही पसंद आएगी। तो हमने सारा मशरूम अच्छे से काट लिया है, इसके डंठल को भी हमने अलग कर दिया है और अब हम एक भगोना चढ़ाएंगे। तो इधर देखिए हमने एक भगोना चढ़ा दिया है और उसमें 1 लीटर के करीब पानी उबलने के लिए रख दिया है। अच्छे से उबाल आ गया है। अब इन मशरूम को हम इसमें थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे। तो इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट बस इसको पका के इसे हम ऑफ़ कर देंगे फ्लेम को। तो इस तरह से उबालने से हमारा मशरूम साफ़ भी हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। और अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून, और इसको चला लेंगे। और ये हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसको छान के निकाल लेते हैं। चलिए हम अपने मशरूम को छान लेते हैं। तो आप देखिए कितना साफ़ सुथरा लग रहा है और ये जो इसका पानी निकल गया है इसको हम फेंक देंगे, इसका यूज़ नहीं करना है। और इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से हमने क्लीन कर लिया है। अब इधर हमने कढ़ाई एक चढ़ा दी है और इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसमें धुआं आने तक इसको हमें गर्म करना है। अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे और 2 प्याज हमने लिए हुए हैं, ये बड़े साइज़ के हैं। इसको अच्छे से फाइनली चॉप्ड किया हुआ है, इसको भी डाल देते हैं। इसको हम गोल्डन करेंगे। अब यहाँ पे हमने 20-25 लहसुन और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी हमने क्रश कर लिया है। इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसको भी थोड़ा गोल्डन करेंगे। तो इस तरह जो प्याज, लहसुन, अदरक है इन सबको हमने अच्छे से क्रश किया है, इसको हमने पेस्ट नहीं बनाया है। तो कढ़ाई वाली जो भी सब्ज़ी होती है फ्रेंड, वो इसी तरह क्रश की हुई अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पेस्ट वाली सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो आप इसी तरह से करिएगा। आप इसे चॉपर से काट सकते हैं या फिर आप हाथ से इसे काट सकते हैं, पर पेस्ट में ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप इसी तरह करिएगा। तो जब तक हमारी प्याज गोल्डन हो रही है, इधर हमने 3 टमाटर काट के रखे हुए हैं, इसको भी हम चॉपर में इस तरह से डाल के चॉप करेंगे। तो आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी आप पीस सकते हैं, उससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर इस तरह से करेंगे तो जो कढ़ाई मशरूम हम बना रहे हैं उसका ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड चॉपर से काटना बहुत ईज़ी होता है और बहुत ही छोटा-छोटा ही कटता है। बिल्कुल अभी देखिए चटनी के जैसा ही बन गया है, तो इसे हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी मिक्सी में। टमाटर अच्छे से चॉप कर लिया है, अब इसको हमने बाउल पे निकाल लिया है। प्याज हमारा अच्छे से गोल्डन हो गया है, इस वक्त हमने फ्लेम को धीमा कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, 1/2 टीस्पून, इसको हाथ से इस तरह से तोड़ के डाल देंगे और चला लेंगे अच्छे से। अब इसमें कुछ पीसे मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे
और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 2 चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे। इसको बहुत तेज़ आँच में हमें नहीं भूनना है, तो फ्लेम को भी हमने धीमा ही रखा है। मसालों को हमने 2 मिनट भून लिया है। अब चॉप किया हुआ टमाटर भी इसमें डालकर करीब 3 से 4 मिनट भून लेंगे। टमाटर हमारा अच्छे से पक रहा है। इस वक्त हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और इसको पकने देंगे। इधर हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब जो सीक्रेट मसाला हम इसमें डालने वाले थे वो यही खड़े वाले मसाले थे, सूखे मसाले। तो 2 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच हमने जीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने सौंफ लिया है, 1 बड़ी इलायची और 2 लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने काली मिर्च लिया है। इन सबको हमें ड्राई रोस्ट करना है। तो कढ़ाई में डालकर 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। बहुत तेज़ आँच में हमें इसे नहीं भूनना है, ना तो इसका हमें कलर चेंज करना है। बस इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। इन मसालों में से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। बस ये करीब-करीब तैयार ही है। इधर हम अपने दूसरी कढ़ाई पे जो हम मसाला तैयार कर रहे थे ग्रेवी के लिए, उसको भी चला लेंगे, नहीं तो चिपक जाएगा। और ये तैयार है। इस वाले खड़े वाले मसाले को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं। इसका जो बड़ी इलायची का छिलका है इसका हम निकाल लेते हैं और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। साबुत मसालों को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो चलिए हम अपने ग्रेवी के लिए जो मसाला बना रहे थे उसको भी देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम 2 चम्मच ताज़ी दही डालेंगे। इससे क्या होगा कि इसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी टेस्टी हो जाएगी और थिकनेस भी अच्छी हो जाएगी इसकी। तो इसमें हमने अभी तक नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक हम अगर अभी डाल देते हैं तो ये फट जाएगा। थोड़ा-सा 1-2 मिनट भून लेंगे तब नमक डालेंगे। दही को भी हमने अच्छे से 2 मिनट पका लिया है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे। 2 बड़े चम्मच हम इसमें क्रीम डाल देते हैं। तो ये क्रीम भी हमने घर पे बनाई है। क्रीम घर पे कैसे बनाया जाता है, इसकी भी रेसिपी हम अपने चैनल पर डाले हुए हैं, आप वहाँ पे से देख सकते हैं। तो हमने अच्छे से इसको 2 मिनट और भून लिया है। अब हमारा मसाला बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम अलग रख देते हैं और फिर से एक दूसरी कढ़ाई हम गैस पे चढ़ा देते हैं और यहाँ पे हम अपने मशरूम जो हमने उबाल के रखे हुए हैं उसको सौटे करेंगे। तो इसमें हम बटर डाल दे रहे हैं। बटर को पिघला देंगे अच्छे से। ये बटर भी हमने घर पे बनाई है। इसकी भी रेसिपी हमने अपने चैनल पे डाली हुई है। आप वहाँ पे इसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो अच्छे से इसको मेल्ट करना है पहले। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम मशरूम को डाल देते हैं। इस वक्त हमने गैस की फ्लेम को एकदम तेज़ कर रखा हुआ है। इसको हमें धीमी आंच में बिल्कुल नहीं पकाना है। इसको लगातार चलाते हुए इसी तरह पकाना है। और देखिए इसमें कितना सारा पानी है। और इसमें हम देखिए 2 प्याज भी हमने बड़े प्याज लिए थे। इसको चौकोर टुकड़े में इस तरह से काट के हमने इसके फाँके अलग-अलग कर दिए हैं। इसको भी इसके साथ हम पका लेंगे। और ये 2 शिमला मिर्च हमने लिया हुआ है, इसको भी चौकोर टुकड़े में काटा हुआ है, इसको भी हम इसके साथ पकाएँगे और सब अच्छे से मिक्स करते हुए तेज़ आँच में इसको पकाना है। धीमी आँच में नहीं पकाएँगे, नहीं तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएँगे। और अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं और इसी में हाफ़ टी स्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इससे इसका कलर बड़ा अच्छा आएगा, देखने में भी खूबसूरत हो जाएगा। और इसको अच्छे से चला लेते हैं। फिर करीब 3 मिनट हमने इन सबको तेज़ आँच में चलाते हुए भून लिया है। और अब इसका देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है। अब इसमें हम थोड़ा-सा नमक डालेंगे। तो हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक डाल देते हैं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिएगा। अब इसमें हम जो भुना हुआ मसाला हमने खड़े वाले मसाले भून के पीस के रखा हुआ है, वो भी इसमें 2 चम्मच हम डाल देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। कसूरी मेथी जो बची हुई थी वो भी हम डाल दे रहे हैं हाफ़ टी स्पून और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस 1-2 मिनट और इसको पका के हम इसे उतार लेंगे। तो मशरूम को भी 2-3 मिनट हमने अच्छे से पका लिया है, इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब ये तैयार है। इस कढ़ाई को हम उठा के इधर रख देते हैं और अपने ग्रेवी वाले मसाले को देख लेते हैं और इसको भी चला लेते हैं। अभी हमने देखिए इसमें जो हमने टमाटर के टुकड़े काट के रखे हुए थे, वो अभी तक हमने इसमें नहीं डाला है, मतलब मशरूम में, क्योंकि पहले डाल देते फ्रेंड तो ये ज़्यादा गल जाता है और इसका कलर चेंज हो जाता है। तो अब जब ये पक चुका है सब कुछ, तो ऊपर से अभी इतना गर्म है ये, इसी में इसको डाल देंगे तो ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको शुरू में नहीं डाला है। तो आप भी इसी तरह करिएगा तो एक-एक चीज़ एकदम अच्छे से दिखेगी भी और कलर भी इसका अच्छा-सा दिखेगा। मसालों को अच्छे से चला लेंगे
और इसमें जो भुना हुआ मसाला हमने बचा के रखा है, ये 2 चम्मच है, इसको भी डाल देंगे। तो कढ़ाई मशरूम के लिए ये मसाला बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड, इसी से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और इसमें जो कसूरी मेथी बची हुई रखी थी, इसको भी हम डाल दे रहे हैं और सब अच्छे से हम चला लेंगे और 1 से 2 मिनट इसको भून लेंगे हम। मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून चीनी डालेंगे, ये इसके तीखेपन को बैलेंस करेगा। और डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। हाफ़ टी स्पून हमने नमक पहले ही मशरूम में डाला हुआ है और 1 टीस्पून अब डाल रही हूँ मैं इसमें और अच्छे से इसको मिला लेंगे इसमें। अब इन मसालों में सौटे किया हुआ मशरूम, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको इसमें इसकी सूखी सब्ज़ी बनानी है तो आपको इसमें पानी नहीं डालना है, लेकिन हम इसकी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं तो इसमें हम पानी डालेंगे, पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। 1 गिलास से थोड़ा कम ही पानी हमने डाला है और इसको अच्छे से चला लेंगे। तो जितनी थिकनेस रखनी है आपको ग्रेवी की, उसके अकॉर्डिंग ही पानी डालिएगा। अब इसे 2 मिनट के लिए हम ढक देते हैं, जिससे अच्छे से पक जाए। सब्ज़ी को हमने ढक कर 2 मिनट पका लिया है। अब इसको खोल के देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया फ्रेंड और ये पक चुका है अच्छे से। एक बार इसको हम चला लेते हैं। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी-सी कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। अब इसमें ऊपर से 1 चम्मच हम बटर डाल देंगे। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। इससे मशरूम का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा फ्रेंड। तो एक बार आप ज़रूर इस तरह से बनाइए, आपने कभी भी इस तरह से नहीं बनाया होगा। अगर आपने इस तरह से बना लिया तो आप हर बार इसी तरह से बनाएँगे, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी सभी को। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है, इसको हम बाउल में निकाल के सर्व करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, हमारा कढ़ाई मशरूम बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है इसकी और पूरा किचन महक रहा है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, जब तक आप बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। तो एक बार बनाइए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हेल्दी है ये खाने में। तो बनाइए, बना के खाने को अच्छा लगे तो लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए, फैमिली में बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, जैसे जो भी नोटिफिकेशन है वहाँ पे जल्दी पहुँचे। और कमेंट करके जरूर बताया करिए हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।